हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी बताएंगे कि आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले कालीचरण को छुड़ाने के लिए सभी भाजपाई बिलबिला रहे हैं। जी हाँ, अब एक के बाद एक जो है यहाँ पर कालीचरण के सपोर्ट में दोस्तों बीजेपी नेता उतर रहे हैं। बताएंगे क्या कुछ बोला राहुल गांधी ने। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, बीजेपी का सुपड़ा साफ। कर्नाटक में 498 सीट जीतकर दोस्तों कांग्रेस ने भाजपाइयों को जमकर हार का मजा चखाया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, बंगाल में, जी बंगाल में अब बीजेपी को एक और बड़ा झटका। बीजेपी के 5 विधायक जल्दी ही होंगे ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, कालीचरण बोला मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूं। जी इसका पुराना वीडियो वायरल हो गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिल्ली के जेएनयू में, जी हां, चलता है सेक्स रैकेट। बीजेपी नेता का विवादित बयान। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बता दें, नसीरुद्दीन शाह के बयान पर पाकिस्तान ने किया पलटवार। बोले भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, उत्तराखंड में मोदी सरकार का भयंकर विरोध, लगे गो बैक मोदी के नारे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव बोले उत्तर प्रदेश की जनता को महज गरीबी और लाचारी के अलावा 5 साल में कुछ नहीं दिया योगी सरकार ने। मंदिर और मस्जिद पर लड़ती चुनाव। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अमित शाह कराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में दंगे, तभी तो कभी नमाज, कभी अजान, कभी बाहुबली, तो कभी बजरंग बली जैसे विवादित बयान दे रहा है। जी हाँ, रणदीप सुरजेवाला का बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जेपी नड्डा के पोस्टरों को फाड़कर, जी हाँ, उसकी लकड़ियां तोड़कर महिलाएं ले गई। बोले फिलहाल अगली बार भी झूठे वादे किए थे इस तरीके के। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ब्रिजमोहन अग्रवाल ने कहा कालीचरण को छोड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब सोचिए बीजेपी मंत्रियों की बेशर्मी देखिए कि एक तो खुद ने कार्रवाई की नहीं और अब बेशर्मी से कह रहे हैं कि जो कालीचरण को छोड़ देना चाहिए क्योंकि गांधी जी के उसूलों के खिलाफ है। अब आप समझिए दोस्तों, करमचंद मोदी, गांधी जी की इस तरीके से बेइज्जती की गई और उसके बाद बीजेपी नेताओं के बेशर्मी के बयान। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, मथुरा में जमकर जो है यहाँ पर विवादित बयान दे रहे हैं। आपको बताया दोस्तों, योगी आदित्यनाथ बार बार फिर से एक बार विवादित बयान देते हुए बोले अगली बारी जो यहाँ पर मथुरा की, जी हाँ, मथुरा मंदिर की है। जी हाँ, काशी में देखा, अब अगली बारी मथुरा की है। यानी कि दोस्तों अब आप समझ रहे हैं, मथुरा में शाही ईदगाह को लेकर विवादित टिप्पणी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर किसान नेता राकेश टिकैत ने निकाली भाजपाइयों पर भड़ास। दरअसल चौधरी चरण सिंह के मुंह पर दोस्तों, जो किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज थे, चौधरी चरण सिंह के मुंह पर भाजपाइयों ने अपना झंडा झक दिया, जिसके बाद किसान मोर्चा ने ट्वीट करते हुए भाजपाइयों के अगेंस्ट ट्वीट किया है। बताएंगे क्या कुछ बोला है। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी ने 5 साल में जनता को महज गरीबी और लाचारी के अलावा कुछ नहीं दिया। बीजेपी ये बताया कि उसने 5 साल में देश के गरीब के लिए क्या किया है। किसानों को गाड़ी से कुचलने के अलावा, हाथरस में महिलाओं के रेप के अलावा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोई खबरें सुनाई नहीं देती। अखिलेश ने कहा कि इस देश के किसानों को कुचल दिया गया, लेकिन अब तक अजय मिश्रा पद पर बना हुआ है। क्या ये बीजेपी की साजिश है? वहीं पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपना जो भाईचारा बताती है, ये नाटक ढोंग बंद कर दे। बीजेपी ही वो है जो देश में जातिवाद को बढ़ावा देती है, हिंदू मुसलमान कर मंदिर और मस्जिदों पर चुनाव लड़ते हैं। अखिलेश ने कहा कि अगर इनके अंदर दम है तो ये एक भी बार मंदिर और मस्जिद को छोड़कर आम मुद्दों पर चुनाव लड़कर देखे, जनता इनका सुपड़ा ही साफ कर देगी। अखिलेश ने कहा कि अब की बार जनता समझ चुकी है, अब मंदिर और मस्जिदों पर चुनाव
चुनाव नहीं चलेगा। अब देश की जनता को विकास चाहिए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी लगातार झूठ बोलती और जिस तरीके से झूठ का एक प्रपंच लहरा रही है, इसको लेकर अखिलेश ने जमकर भाजपा पर भड़ास निकाल दी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान कर चुनाव लड़ती है और उसका एजेंडा भी यही होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन जो भी दिखाई दे रहा है वो साफ है। दरअसल दोस्तों अखिलेश ने जमकर भाजपाइयों को घेर लिया है। अखिलेश का साफ कहना है कि फिलहाल बीजेपी ही ये सब कुछ जानबूझकर कराती है और जातिवाद को बढ़ावा देती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कर्नाटक में बीजेपी की शर्मनाक हार, कांग्रेस ने मनाया जश्न। दरअसल दोस्तों कर्नाटक में एक बार फिर से बीजेपी को धूल चटा दी है कांग्रेस ने। जाहिर सी बात है दोस्तों, कर्नाटक में पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कर्नाटक में दोस्तों खरीद फरोख्त कर कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया गया था। लेकिन दोस्तों देश की जनता लगता है अभी भी कांग्रेस के साथ ही जाना चाहती है और यही कारण दोस्तों जो चुनाव से पहले भाजपाइयों में हड़कंप मच गया। दरअसल दोस्तों नगर निकाय चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार हुई है जी, और कांग्रेस दोस्तों जीत की ओर बढ़ती चली जा रही है। आपको बताया दोस्तों नगर निकाय चुनाव में जो यहां पर कुल 1148 वार्ड के अंदर कांग्रेस ने जो यहां पर 498 सीट जीतकर भाजपाइयों का सुपड़ा साफ कर दिया है। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि बीजेपी को जो यहां पर सबसे करारी हार मिली है, क्योंकि दोस्तों यहां पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नगर निकाय चुनाव में आपको बताता चलूं कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपाइयों का सुपड़ा साफ कर दिया है। जाहिर सी बात है कर्नाटक में एक समय में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अभी एक साल पहले कर्नाटक की सरकार को गिरा दिया गया था वहां पर खरीद फरोख्त कर। लेकिन दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक की जनता जो है फिर से एक बार राहुल गांधी को चुनती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से दोस्तों कर्नाटक में बीजेपी वालों का विरोध चल रहा है, इससे ये साफ हो जाता है कि फिलहाल भाजपाइयों को बड़ा झटका लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं दोस्तों कर्नाटक में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जमकर घिर चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना जश्न मनाते हुए कहा कि फिलहाल ये बीजेपी की ऐतिहासिक हार हुई है। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी महज 437 सीटें ला पाई, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने 498 मतलब 500 ही मानकर चलिए, लगभग 500 का आंकड़ा सेट कर दिया। और यही बात है दोस्तों जो बीजेपी को बुरी लग गई। जाहिर सी बात है आने वाले समय में कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भूपेश बघेल थैंक यू, ट्विटर पे हुआ ट्रेंड, भाजपाइयों को लगी आग। दरअसल दोस्तों ट्विटर पे जो यहाँ पर सभी लोग भूपेश बघेल को थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो लोग जो अब तक बीजेपी शासित राज्य नहीं कर पाए दोस्तों, वो भूपेश बघेल ने कर दिखाया। इसलिए दोस्तों कल ट्विटर पर थैंक यू भूपेश बघेल ट्रेंड हुआ है। आपको बताता चलूं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ भाजपा इन लोगों को बढ़ावा दे रहा है जो लोग देश में नफरत फैलाते हैं। अब दोस्तों कालीचरण का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैं कोई बाबा नहीं हूं। दरअसल दोस्तों कालीचरण जिम भी जाता है, वर्कआउट भी करता है, वो फिल्में भी देखता है, गाने भी सुनता है, और उसने खुद उसके पुराने वीडियो में कहा कि मैं कोई बाबा नहीं हूं। अब आप समझिए दोस्तों आजकल हर कोई बाबा का चोंगा पहनकर बैठ जाता है और अपने आप को संत बताने लगता है, जबकि ये गलत है दोस्तों। हमारे जो साधु संत होते हैं वो बहुत तपस्या के बाद साधु संत बनते हैं दोस्तों, और बहुत तपस्या के बाद जब वो साधु संत बनते हैं दोस्तों तो उनकी एक इमेज होती है। बेचारे आज जो अच्छे साधु संत है दोस्तों उनकी इमेज को खराब कर रहे हैं कालीचरण जैसे लोग, जो कि दोस्तों कानून से बचने के लिए बड़े बड़े जिनके ऊपर केस लगे होते हैं, अपने आप को बचाने के लिए वो चोंगा पहनकर बैठ जाते हैं। और ये असली साधु संतों का अपमान है दोस्तों, क्योंकि वो लोग काफी घोर तपस्या के बाद दोस्तों साधु संत बनते हैं। और यही बात है जो बीजेपी जानबूझकर ऐसे फर्जी साधु संतों को बढ़ावा देती है दोस्तों, कालीचरण जैसे को, ताकि हमारे जो असली साधु संत है उनका अपमान हो सके। आपने देखा किस तरीके से उस दिन जब कालीचरण विवादित बयान दे रहा था तो जो असली साधु संत थे वो उठकर चलेगा ये कहकर कि मैं ऐसी गांधी जी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी नहीं सुन सकता और आज मैं अपना इस्तीफा देता हूं इससे। यानी कि दोस्तों ये साफ है कि कालीचरण से जो असली साधु संत होते वो भी खुश नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी इन लोगों को बढ़ावा देती है। और इसीलिए कल पूरे दिन भर दोस्तों ट्रेंड हुआ थैंक यू भूपेश बघेल को काफी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के रैली में लगे अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे, लोगों ने कहा अखिलेश भैया जिंदाबाद। जी दरअसल दोस्तों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
इस वीडियो में दोस्तों जो बीजेपी के युवा कार्यकर्ता हैं उनका पेट्रोल डीजल खत्म हो जाने पर जब उनको डीजल नहीं मिला तो उन लोगों ने अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। वहां पर एक व्यक्ति था जिसने वीडियो बना डाला। जाहिर सी बात है दोस्तों, वीडियो वायरल होने के बाद अखिलेश यादव ने जम के बीजेपी की चुटकी ली। बीजेपी के एसपी के कई कार्यकर्ताओं ने ये वीडियो वायरल करते हुए कहा कि देखिए कैसे बीजेपी की रैली में अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और कैसे जो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की फजीयत हो रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में अगर एक पार्टी गलत करेगी तो उसको उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। और बीजेपी अभी इस वक्त जिस तरीके का कार्यकाल कर रही है उसको लेकर आम जनता गुस्से में। जाहिर सी बात है, अगर आप देश की जनता को कोई और पाठ पढ़ाने की फिराक में मोदी जी, तो इस देश की जनता आप समझ चुकी है। अखिलेश की रैली में, भाजपा की रैली में अखिलेश भैया जिंदाबाद के जब नारे लगे होंगे तो बीजेपी के दोस्तों सीने पर छुरियां चलने लगी होंगी। जाहिर सी बात है, बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके खिलाफ इस तरीके का प्रदर्शन हो या इस तरीके की चीजें हो। बीजेपी आज जिस तरीके से दोस्तों लगातार घिरती चली जा रही है, ये बात साफ हो जाती है कि भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका था जेपी नड्डा की रैली में महिलाओं ने तोड़े पोस्टर, ले गई लकड़ियां तोड़ तोड़ कर, बोले एक नंबर का झूठा, पिछली बार भी आकर यही वादे किए थे इन लोगों ने। दरअसल दोस्तों अमित शाह की रैली में जेपी नड्डा की रैली में दोस्तों जमकर पैसा खर्च किया गया, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए गए दोस्तों, लेकिन होर्डिंगों को महिलाओं ने जो हाल किया है उसके बाद तो दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से पस्त हो चुकी होगी। आपको बता दें, जैसे ही जेपी नड्डा की रैली में बड़े बड़े पोस्टर लगे तो महिलाओं ने दोस्तों पोस्टर तोड़ ली और पोस्टर के साथ साथ दोस्तों लकड़ियां भी तोड़ ली। जाहिर सी बात है दोस्तों पोस्टर और लकड़ियां तोड़ने के बाद दोस्तों आपको बता दें महिलाएं अपने घर उठाकर ले गई। महिलाओं ने साफ कहा कि फिलहाल जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उसको लेकर दोस्तों जमकर उनका गुस्सा फूटता चला जा रहा है। महिलाओं ने कहा कि पिछली बार भी जेपी नड्डा और बीजेपी के लोग यहां पर आकर उत्तर प्रदेश की जनता से वादे करके गए थे, लेकिन एक भी वादा निभाया नहीं गया। यही बात थी दोस्तों जो महिलाओं ने जमकर उन पोस्टरों का भजिया कर दिया। पोस्टरों को बड़े पैमाने पर दोस्तों फाड़ दिया गया। पोस्टरों के फाड़ने के साथ साथ दोस्तों जो डंडे वगैरह थे वो भी ले जाए गए। जाहिर बात है ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना ही था। वायरल होने के बाद दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लग गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपका बीजेपी नेता बिलबिलाने लगे। जी हाँ, कालीचरण की गिरफ्तारी पर दोस्तों बीजेपी नेताओं के निकले आंसू। दरअसल दोस्तों बृजमोहन अग्रवाल का अब कहना है कि फिलहाल ये गांधी जी के सिद्धांतों के अगेंस्ट से कालीचरण को रिहा कर देना चाहिए। अब आप बताइए दोस्तों, कालीचरण को रिहा कराने पर आ गए हैं बीजेपी के बेशरम नेता। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी का दिग्गज बेशरम नेता आपको बता दें बृजमोहन अग्रवाल, इसका कहना है कि फिलहाल कालीचरण को गलत तरीके से, गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया है, उसको जो है यहां पर रिलीज कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गांधी जी के सिद्धांतों के अगेंस्ट। अब आप समझिए दोस्तों, जो बीजेपी की सरकार है वो तो कुछ कर नहीं रही है, ना ही अब तक यति नरसिंहानंद दोस्तों गिरफ्त में आया है, ना वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी आया है, और दोस्तों जो वो महिला मुसलमानों को काटने की बात कर रही थी, ना ही वो महिला अभी तक गिरफ्तार हुई है। तो दोस्तों बीजेपी आखिर चाहती क्या है? क्या वो देश में दंगे भड़काना चाहती है? ऊपर से यहां पर दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि खुद तो कुछ कर नहीं रहे बीजेपी वाले, लेकिन बृजमोहन जो अग्रवाल है वो उल्टा जो है कालीचरण को छुड़ाने की बात कर रहा है फिलहाल। खैर चलिए बढ़ते हैं हम दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का दोस्तों निकाली भड़ास, बोले बीजेपी के नेता एक नंबर के वाहियात। जी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कर दिया दोस्तों ऐसा काम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत ने बीजेपी पर अब बड़ा हमला बोल दिया। आपको बता दें दोस्तों चौधरी चरण सिंह साहब जो है उनकी प्रतिमा यानी कि उनकी मूर्ति के ऊपर दोस्तों उनका जो मुंह था वो बीजेपी के झंडे से ढक दिया गया है, स्लोगन से, जिसके बाद दोस्तों किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने ट्विटर हैंडल पर वो तस्वीर शेयर की दोस्तों और कहा कि बहुत ही शर्मजनक और बहुत ही शर्मनाक हरकत है ये जिसने भी की है। आपको बता दोस्तों चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए बहुत बड़ी वो माने जाते हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने दोस्तों किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी के नेताओं ने, वाहियात नेता ने चौधरी चरण सिंह की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसके ऊपर बीजेपी के झंडे से उनका मुंह ढक दिया, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। राकेश टिकैत ने लिखा कि फिलहाल इस तरीके की वाहियात और इस तरीके के मजाक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसने भी ये किया है उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी किसान विरोधी पार्टी
अगर किसान अभी भी इसके खिलाफ है, भले ही ये कानून वापस ले लिया हो, लेकिन किसान बीजेपी को नहीं चुनेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी के लिए किसानों में अभी भी आक्रोश भरा पड़ा है। भले ही बीजेपी जोड़ तोड़ कर दोस्तों अपनी सरकार बनाने के दावे कर रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने भी बता दिया है कि वो इनको उखाड़ कर फेंक देगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में अगर एक तरफा चुनाव हो जाए तो बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होना तय है, और यही काम होने वाला है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की दोस्तों कानून व्यवस्था अर्थव्यवस्था कर रखी है, इससे एक चीज साफ हो जाती है कि फिलहाल बीजेपी के आने वाले दिनों में दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों कर्नाटक में पहले भी बीजेपी की ही सरकार थी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी की जो सरकार है वो इसमें कहीं ना कहीं जो है भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा दोस्तों कि अब बीजेपी को बड़ा झटका इसलिए लगने वाला है क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहीं पर भी इनको कुछ मिलने वाला है नहीं। भाजपा कितनी कोशिश करती रहे, इनको बड़ा झटका लग जाएगा। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे दोस्तों कि अगर अब भाजपा को चुनने की बारी आए तो बिल्कुल मत चुनिएगा, क्योंकि देश में किस तरीके के सांप्रदायिकता दंगे फैलाना ये बीजेपी से बेहतर और कोई नहीं जानता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भाजपा का दोगलापन चेहरे से ही नजर आता है। जी हाँ, रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों बीजेपी वाले लगातार कालीचरण को चुराने की मांग कर रहे हैं, जिसके ऊपर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये लोग जातिवार और हिंदू और मुस्लिम को बढ़ावा देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी मंदिर और मस्जिद पर ही चुनाव लड़ती है, इसके आगे इसके पास कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में गरीबों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी लगातार चरम सीमा पर आ गई है, लेकिन युवाओं के लिए कोई भी नौकरियां नहीं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद पर चुनाव लड़ते हैं, तो साफ दिखाई देता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी के इटली दौरा पे जो वो गए हुए हैं उसका बीजेपी मुद्दा बना रही, जिसको लेकर कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला ने भी बड़ा हमला बोला। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल जिस कालीचरण को अब तक ढूंढ रही थी पुलिस, उसको छुड़ाने की मांग कर रहे हैं बीजेपी के नेता। आपको बता दोस्तों कल शिवराज सिंह चौहान के जो डिप्टी सीएम है जी के वहां के मिश्रा, उन्होंने जो यहाँ पर विवादित बोल बोला और कहा कि गलत तरीके से भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी करा ली कालीचरण की। आज अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला के इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मचेगा। रणदीप सुरजेवाला ने साफ कर दिया कि फिलहाल इन लोगों के ऊपर इनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग महाबापू के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करेंगे उनको कहीं से भी खोद कर निकाल के ले आएंगे। जी हाँ, जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये लोग कहीं एक तो छुप भी नहीं सकते, क्योंकि चेहरा वायरल हो जाता है और ये रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गृह मंत्री अमित शाह कराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में दंगे, भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा के एक एक बयान को सुन लिया है और वो समझ गए कि दरअसल क्या कराना चाह रही बीजेपी। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अमित शाह उत्तर प्रदेश में दंगे कराने की फिराक में, कभी वो बाहुबली बोल रहे हैं, कभी नमाज बोल रहे हैं, कभी अजान बोल रहे हैं, तो कभी बजरंग बली बोल रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दोस्तों हिंदू मुसलमान बाहुबली वगैरह ये सब विवादित बोल बोले जा रहे हैं, ये जानबूझकर अमित शाह यूज कर रहा है। आपको बताते चलूं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे वर्डों का यूज करती है जिन वर्डों में जो यहाँ पर उसको फायदा हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में अगर इस तरीके की चीजें चलेंगी तो इससे कहीं ना कहीं देश की जनता का जो गुस्सा है वो फूट पड़ता है। और दोस्तों बीजेपी कहीं ना कहीं अब लोगों के निशाने पर आ गई है, आना भी चाहिए दोस्तों। इस वक्त जो देश का माहौल चल रहा है उस माहौल में कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को अकेला पा रही है। उसको साफ दिखाई दे रहा है कि देश की जनता हमें वोट नहीं दे रही है, और वोट नहीं मिलेंगे दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का क्या हाल होगा। यही कारण है जो बीजेपी दोस्तों अपने आप को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। लेकिन अब दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बात समझ ले कि देश की जनता अब इसको नहीं चुनने वाली। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बंगाल में बड़ा झटका। बीजेपी के दिग्गज 5 नेता दोस्तों जल्द ही होंगे ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बंगाल में अलग अलग तरीके के खेल चल रहा है। जिन 5 लोगों ने ग्रुप छोड़ा था दोस्तों बीजेपी का, अब बताया जा रहा है कि जल्दी ममता बनर्जी उनको जो सदस्यता दिला सकती है टीएमसी की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता
दोस्तों बीजेपी के खिलाफ पहले से ही लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके काम कर रही है, कारनामे कर रही है, और उससे आम जनता तो गुस्सा है ही, लेकिन दोस्तों बीजेपी के खुद नेता भी गुस्सा चल रहे हैं। और यही कारण दोस्तों जो ममता बनर्जी ने एक एक कर पूरी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया। खत्म करने से मेरा मुराद है दोस्तों कि आप देखिए बीजेपी बंगाल में बची ही नहीं है, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और बीजेपी क्यों बचेगी दोस्तों, आप देखिए बंगाल में जो इन्होंने कांड किया है, उसके बाद तो बीजेपी को वहां के लोगों ने भगा ही दिया। जिस तरीके की हिंसा फैलाई जाती है चुनाव के बाद, फिलहाल तो यही है कि अब बीजेपी को अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस बार देश की जनता ने चुन लिया है कि भैया ममता बनर्जी सालों साल रहने वाली है। इसके बाद भी 5 साल बाद भी आप लिख के ले लिए दोस्तों, मोदी चुनाव लड़ने आएंगे तो भी हार ही मिलेगी, क्योंकि भाई यहां से प्रधानमंत्री